हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो आपको दिख रही हैं लेडी, ये सब्जी बेचने आती हैं। इनका नाम है पाची। और ये सुबह सुबह देखिए कैसे सब्जी बेचने आ गई हैं। और मम्मी वही बोल रही हैं कि अरे इस वक्त तो सुबह सब काम रहता है घर का, और अब तुम इस वक्त सब्जी देने आ गई। तो यही थोड़ा सा हम लोगों ने तरबूज वगैरह लिया, केले वगैरह लिए थे, देखिए वो टेबल पे रखे हैं। और अब वो अपने जा रही हैं, हम लोगों ने सब ले चुके हैं। और आज हम लोगों को निकलना है वापस मुंबई के लिए। आज हमारा अजमेर में ये आखिरी दिन है, तो बहुत बुरा लग रहा है। और छुट्टियां भी सारी बीत गई और सब कुछ घूम लिया, सब हो गया। कलकत्ता भी हुआ है, दीघा हुआ है, शांति निकेतन हुआ है, काफ़ी कुछ घूमा इस बार। अजमेर में भी काफ़ी कुछ घूम लिया। तो अब फाइनली हमारा वापसी का दिन आ गया है और आज हम लोग जा रहे हैं वापस। और देखिए कितना सारा सामान है, बहुत सारा सामान हो गया था। और हो ही जाता है, अगर आप इतने दिन के लिए घूमने के लिए आओ तो एक दो कपड़े तो लाके होगा नहीं। तो और शॉपिंग भी करी तो काफ़ी लगेज हो जाता है। तो वही अभी जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने नाश्ते में ब्रेड बना दिया था, फटाफट ब्रेड। और देखिए सब ने फटाफट थोड़ा थोड़ा जो भी नाश्ता करा, क्योंकि यहाँ पे आ गई है हमारी बुकिंग करी हुई गाड़ी। जो कैब हम लोगों ने बुकिंग कराई थी वो आ चुकी है। और ये वक्त है कुछ 10, सवा 10 का, 10:30 का। और मम्मी बना रही हैं अवनी की चोटी फटाफट जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइट हो गया था टाइम, बहुत ही देर हो रही थी। और हम लोगों को जाना था जयपुर, और जयपुर में एयरपोर्ट है। अजमेर में तो खुद का अभी एयरपोर्ट नहीं है, तो जयपुर में एयरपोर्ट है। तो वहाँ जयपुर पहुँचने में ही अजमेर से 3, सवा 3 घंटे लग जाते हैं। फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है मुंबई की। तो ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई थी, तो वही सब भड़बड़ हो रही है जल्दी जल्दी। तो बीच बीच में सारी बातें भी चल रही हैं चाचा से और भैया से, सारा ये सभी चालू है। और उधर गाड़ी वाला भी आके खड़ा हो गया है। वहाँ पे हस्बैंड ने सारा सामान उसके डिक्की में रखवा दिया है। और ये देखिए फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं मुंबई के लिए। और चाचा को बाय बाय और नमस्ते बोल रहे हैं। तो बहुत बुरा लग रहा था, इतने दिन रहे यहाँ पे, और फिर हमेशा अजमेर से जब निकलते हैं तो बुरा ही लगता है। और मेरा तो यहाँ पे जन्म हुआ है, तो मुझे तो बहुत अटैचमेंट है अजमेर से और अजमेर के इस घर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और इतनी जल्दी हो रही थी कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हम लोग इतनी बातें करते हैं और इतना हमारे वो लोग क्लोज़ हैं, हम लोग उनसे भी मिल नहीं पाए आखिरी टाइम पे कि चलो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी और लेट हो गया था। तो देखिए चाचा हम लोगों को सी ऑफ करने गेट तक आए हैं, और सामान पीछे डिक्की में सब रखवा दिया है। और हम लोग अब बैठने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें 3, सवा 3 घंटे का सफ़र तय करना है जयपुर तक के लिए। तो बस वही है, देखिए बैठ रहे हैं धीरे धीरे। और आखिरी बार मैं आपको अपने अजमेर का घर का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, अशोका का पेड़ लगा है। और ये अपने आप में ही एक सुंदर व्यू है घर का। वाइट हाउस कहूँगी मैं तो इसको, आदर्श नगर का वाइट हाउस कॉलोनी का। और ये गाड़ी चल दी है हमारी, कार चल दी है। और बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन सफ़र तो करना ही है, अभी क्या कर सकते हैं। और अभी बस वापस मुंबई जाना है, फिर से वही शेड्यूल, वही हेक्टिक लाइफ, वही ऑफिस, सुबह जाओ उठो आओ। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब जयपुर के एयरपोर्ट आ गए हैं। और ट्रॉली वगैरह हम लोगों ने ले ली है और सामान भी उसमें फ़िट कर दिया है। गाड़ी वाला भी हमको छोड़ के चला गया है। और जयपुर का एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बड़ा है। तो बहुत ही सुंदर था जयपुर का एयरपोर्ट। और हम लोग अभी कलकत्ता से जो अजमेर आए, वो भी हम लोग एरोप्लेन से ही आए थे। तो टाइम बच जाता है, खर्चा होता है ज़रूर, लेकिन टाइम बच जाता है। तो और बस अभी मुझे परसों से मुझे ऑफ़िस ज्वाइन करना है। तो वही अभी टेंशन हो रही है, घर को जाके सफाई करनी है, सब करना है। देखिए कैसे होता है। शूट तो मैं नहीं कर पाऊँगी सफाई का, क्योंकि अगर मैं शूटिंग में लग गई तो सफाई रह जाएगी और टाइम बिल्कुल लिमिटेड कम है। तो मैं क्लीनिंग का तो बिल्कुल भी शूटिंग नहीं दिखा सकती। जाते ही मुझे लगना है, ज़बरदस्त तरीके से मैं लग जाऊँगी। और बहुत गंदा हाल होगा घर का, 20-25 दिन से छूटा हुआ घर है। तो वही अभी टेंशन हो रही है। यही बस एक टेंशन रहती है जब कहीं घूमने जाओ, कि पीछे से घर की क्या हालत हो रही होगी, और ऊपर से फिर मुझे ऑफ़िस भी ज्वाइन करना है। तो घर पे रहो तो कोई बात नहीं है, अपना धीरे धीरे करते रहो। लेकिन अगर आपको पता है कि डेडलाइन है, आपको ऑफ़िस ज्वाइन करना है, तो आपको उसके पहले तो सफाई करनी ही पड़ेगी। आप गंदा घर छोड़ के ऑफ़िस कैसे जा सकते हो। तो ये एक बहुत चीज़ टेंशन वाली है कि सारा सामान अनपैक करो,
सारी चीज़ों को जगह पे रखो, और मतलब वो बालकनी का हालत क्या होगा, मतलब बहुत टेंशन भरी हुई है दिमाग में। और ये सारा सामान हम लोग कार्गो में रखवा के, चेक इन करवा के, सब चेकिंग करवा के, पैकिंग सब कुछ करवा के हम लोग अभी अंदर आ गए हैं। और अब हम लोग रिलैक्स हैं क्योंकि हमारा सब कुछ चेकिंग वगैरह हो गया है, लगेज भी हमने कार्गो में डाल दिए हैं और हम लोग आ गए हैं अब फूड कोर्ट। तो आप देख सकते हैं जयपुर का एयरपोर्ट कितना सुंदर है अंदर से, और कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉप्स हैं, और क्या नहीं है अंदर। मतलब सब फार्मेसी से लेके देखिए अपोलो फार्मेसी, और कपड़ों की दुकानें, और खाने पीने के आउटलेट्स, बहुत कुछ है। तो सब कुछ मैंने शूट कर रही हूँ। और ये देखिए, तो अब हमें भूख भी लगाई थी क्योंकि सुबह हम लोगों ने जल्दी जल्दी में बस ब्रेड बटर खा लिया था और चाय पी ली थी, तो बहुत भूख लगाई थी। तो अभी अब वही सोच रहे हैं कि क्या खाएं। एयरपोर्ट में तो हर चीज़ इतनी महंगी होती है, लेकिन खाना है, भूख लग रही है तो कुछ कर नहीं सकते। और बस वही अभी चल रहा है। वही मम्मी को एक तरफ बिठा दिया है, वो थक रही थी, काफ़ी चलना पड़ता है एयरपोर्ट में भी, तो बस वो उनको एक तरफ बिठा दिया था। और हम लोग वही देख रहे हैं कि क्या खा सकते हैं और कहाँ पे बैठ सकते हैं, कौन सी जगह अच्छी है खाने के लिए। तो यही सब हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट को अभी टाइम था, हमारी फ़्लाइट कुछ थी 4:30 पौने 5 की, और अभी वक्त हो रहा है कुछ 1:30-2 बजे का। तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम था और हम लोग आराम से आ भी गए थे क्योंकि भड़बड़ सुबह इतनी करी, इसलिए करी कि टाइम से आ जाएं। ये एंड मोमेंट पे जो भागा दौड़ी होती है वो अच्छी नहीं लगती और उससे बहुत गड़बड़ भी हो जाती है। यहाँ आके बैठो आराम से एयरपोर्ट पे, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे स्टेशन हो, आराम से आके बैठो, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय भड़बड़ के। तो ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं और हम लोगों ने अपना जो लंच है वो फ़िनिश कर लिया था। हम लोगों ने बिरयानी खा ली थी, हैदराबादी बिरयानी आउटलेट से, उसका शूट मैं नहीं कर पाई। तो बस अब हम लोग खा पी के अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एरोप्लेन, जहाँ से हमारा छूटेगा, उस गेट पे हमें जाना है। तो वो हम लोग धीरे धीरे अब वहाँ के लिए निकलेंगे। तो काफ़ी यहाँ पे चलना पड़ता है, तो वही अभी हम लोग शुरू कर दिया है चलना। अभी से निकलेंगे तब जाके हमारा 19 नंबर गेट था। तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने इंडिगो की, ये जो इंडिगो फ़्लाइट थी उसकी बस होती है वो पकड़ ली है। अब ये हमको डायरेक्टली फ़्लाइट तक ले जाएगी। तो वही हम लोग अभी खड़े हैं। अभी एक गाड़ी आई है, इसके बाद हमारी दूसरी गाड़ी आएगी क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी फ़िल हो गई थी। तो हम लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग देखिए अपनी फ़्लाइट में बैठ गए हैं और हम तीनों की ये जगह थी एक साथ, और मम्मी देखिए वहाँ बैठी हैं एक ही लाइन में। हम लोगों को अच्छी सीट्स मिल गई और अवनी ने अपनी एज़ यूजुअल विंडो सीट घेर ली है। बीच बीच में मैं जाके बैठ जाती थी विंडो सीट में, मुझे बड़ा सुंदर सा नज़ारा दिखता है बादलों का, लेकिन वो मानती नहीं है और वो ही बैठती है। देखिए पूरा जो प्लेन है वो खचाखच भरा हुआ है और मम्मी देखिए आपको हाथ हिला रही हैं, बाय बाय कर रही हैं। और बस अभी प्लेन चलेगा धीरे धीरे, और ये देखिए रनवे आ गया है और धीरे धीरे प्लेन आगे बढ़ रहा है। अब अपनी स्पीड ले लेगा और उड़ान भरेगा और बस फिर हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे अपनी छुट्टी पूरी ख़त्म करके, और फिर से हमारा वही शेड्यूल शुरू हो जाएगा एज़ यूजुअल। और बस वही है, छुट्टियां अच्छी बीती इस बार, बहुत अच्छा लगा। अजमेर भी रह लिए, कोलकाता भी रह लिए और 1-2 जगह हम लोगों ने घूम भी लिए। तो इस बार अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। अब असली मज़ा तो वापस घर जाके आएगा जब सफाई की बारी आएगी, तो वही एक टेंशन है।
तो मैं तो जल्दी मैं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऑफ़िस भी जाना है। अब ऐसे घर को छोड़ के मैं ऑफ़िस चली जाऊँ तो ऑफ़िस में भी मेरा मन नहीं लगेगा, और एक बार अगर मैं घर को साफ़ कर दूँ तो ऑफ़िस में भी निश्चिंत होकर मैं काम कर सकती हूँ। एक बार ऑफ़िस शुरू हो जाएगा फिर आप सफाई का सोच भी नहीं सकते। तो मुझे बस मेरी एक ही दिन का गैप है, जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे। हम लोग आज पहुँच रहे हैं रात के 10 बजे, रात को पहुँचेंगे, और बस एक दिन नेक्स्ट दिन कल छुट्टी है मेरी, और उसके अगले दिन से मुझे जॉइन करना है। तो मतलब मेरा सिर्फ एक दिन का ही मुझे गैप मिलेगा, तो जिसमें मुझे घर को सफाई करनी है, सब करना है। हो जाएगा, कर लूँगी मैं। और बल्क में खाना भी बनाना है मुझे, और क्लीनिंग भी करनी है, अनपैक भी करना है सामान, काफ़ी कुछ है। और बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है, क्लाउडी है, और बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हों आसमान में, बादलों में। बहुत ही सुंदर लगता है। कितनी बार तो आ चुके हैं, लेकिन हर बार विंडो से बाहर देखना बहुत ही सुंदर लगता है मुझे तो, और अपनी भी देखती है। और ये देखिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट आने के बाद ये वहाँ का शूट है, और बिल्कुल ऑन टाइम फ़्लाइट थी, ज़रा भी डिले नहीं था। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अपनी सीट बेल्ट कह रही हूँ, लगेज बेल्ट पे, जहाँ पे हम लोगों का सामान आएगा वहाँ से हमको अपना सूटकेस वगैरह कलेक्ट करना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम लगता है, सारे सूटकेस अपना पहचान से लेना पड़ता है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा है, सारी फ़्लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, कितना सुंदर लगता है। और ये शाम हो गई थी अच्छी खासी, कुछ 7:30 का वक्त है, और फ़्लाइट बिल्कुल अच्छे से टाइम से आ गई थी, ज़रा भी डिले नहीं था, और बहुत हमने एंजॉय किया फ़्लाइट को। और ये देख सकते हैं आप मुंबई का एयरपोर्ट कितना सुंदर है। और ये सामान हम लोगों ने सब ने ले लिया है अपनी ट्रॉली में, लगेज बेल्ट से। और अब हम लोग जा रहे हैं टैक्सी की तरफ, टैक्सी पकड़ने, प्रीपेड टैक्सी पकड़ेंगे तो फिर अपने घर जाएंगे नवी मुंबई। तो वही हम लोग अभी प्रीपेड टैक्सी की तरफ जा रहे हैं बुकिंग कराने के लिए। तो बस फाइनली हम लोग अपने घर मुंबई आ गए हैं, और अब सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि हम लोग अपनी बिल्डिंग में भी पहुंच गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, वो एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, वो भी दबा दिया करिए बटन को, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। और ये देखिए बाहर हम लोग आ गए हैं, और टैक्सी में सामान रखा जा रहा है। तो ये वो बिल्डिंग है जो प्लेन को कंट्रोल करती है, एयरवे कंट्रोलर है ये बिल्डिंग। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम लोगों की टैक्सी अभी आ गई है, और हम लोग अब सामान रख देंगे। तो अच्छी खासी अभी रात हो गई थी, और बहुत गर्मी है मुंबई में भी, बहुत ही ज़्यादा। पर अब बस मुंबई में बारिश शुरू हो जाएगी, और ये बारिश चलती है कुछ 5 महीने लगातार बारिश होती है। तो बहुत बारिश होती है मुंबई में, जो मुंबई में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, 5 महीने की बारिश कहीं पर भी नहीं गई। तो अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी तो आराम मिलता है, थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है। और ये देखिए सामान धीरे धीरे हम लोग अभी टैक्सी में रख रहे हैं। सामान काफ़ी हो गया था, वो हो ही जाता है, नेचुरल है। और ये हमारी टैक्सी आगे बढ़ गई है। और ये है एरिया हमारी बिल्डिंग के नीचे का सिक्योरिटी एरिया, और यहाँ पे आके टैक्सी अभी हम लोगों ने रुका दी है। और अब हम लोग अपने घर आ गए हैं न्यू बॉम्बे के, और सामान बाहर निकलवा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर निकाल रहे हैं। और अब बस घर आ चुके हैं फाइनली, अच्छी खासी छुट्टी मना के। और बस आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।
तो बस हम लोग अभी धीरे धीरे जाएंगे ऊपर लिफ्ट से सामान लेके, और घर जाने के बाद जो आफत आएगी वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी वीडियो में, क्योंकि अगर मैं शूटिंग करने लगी क्लीनिंग का तो क्लीनिंग रह जाएगी, सब कुछ रह जाएगा। मेरठ से आने के बाद मैंने सारा दिखाया था क्लीनिंग का, कैसे मैंने सफाई करी दिल्ली से आने के बाद। इस बार नहीं हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।